आपकी इच्छाओं को नमन। आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है। अमीर कौन? यह प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के सतना से। एक समाज सेवी हैं, वो जानना चाहते हैं। तो ये आपके अंदर भी प्रश्न चलता रहता होगा कि अमीर मैं हूँ या नहीं हूँ। यस, आप अमीर हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, वो इस वाक़ये से आप जान सकते हैं। बिल गेट्स का नाम आप सभी ने सुना है, क्योंकि विश्व के अंदर पैसे के मामले में हो, शोहरत के मामले में हो, या उनकी कार्य क्षमता के बारे में हो, सभी में बिल गेट्स अव्वल नंबर हैं। तो बिल गेट्स के जीवन की एक कहानी है, जीवन की एक सच्ची घटना है। बिल गेट्स जब मशहूर नहीं था, उससे 15 साल पहले कहीं फ़्लाइट से जा रहा था, तो न्यूयॉर्क अमेरिका के एयरपोर्ट पे एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर बेच रहा था। उसने बिल गेट्स को भी ऑफ़र किया पेपर। तो बिल गेट्स का इंटरेस्ट था पेपर पढ़ने में, लेकिन उसने कहा सॉरी, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। इसका मतलब है उसके पास पैसे थे नहीं। खुले से मतलब नहीं है। वो समय था जब बिल गेट्स के पास पेपर खरीदने की भी परेशानी थी। तो उस न्यूज़पेपर विक्रेता ने उसको कहा कोई बात नहीं, आप पेपर पढ़िए, लीजिए और बाद में दे देना। उसने कहा बाद में मुझे पता नहीं मैं यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ। उसने कहा कोई बात नहीं, दे दिया। उसने पेपर पढ़ा, वो चला गया। साल डेढ़ साल के बाद बिल गेट्स दोबारा उस एयरपोर्ट पे आया, और उस समय भी उनका, बिल गेट्स जी का जीवन जो है स्ट्रगल में चल रहा था। वो अपने काम में अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। तो वह न्यूज़पेपर वाला फिर घूमते हुए वहाँ पे, उसका तो रोज़ का काम था न्यूज़पेपर बेचना। उसने फिर से बिल गेट्स को ऑफ़र किया। तो बिल गेट्स ने कहा आई हैव नो चेंज, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसका सीधा ये कहने से उसने आसान शब्द चुना कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो उस न्यूज़पेपर वाले ने फिर से उसको न्यूज़पेपर दे दिया, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। अब आप देखेंगे कि अनजान आदमी एयरपोर्ट पर बैठा है, उसको न्यूज़पेपर दे दिया, बाद में दे देना, बहुत बड़ी बात है। और केवल एक छोटा सा व्यक्ति न्यूज़पेपर विक्रेता। बिल गेट्स कामयाब हो गया 15 साल के बाद। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था, उसके ध्यान में बात आई कि एक न्यूज़पेपर वाला है और उसने मुझे न्यूज़पेपर दिया। अब मैं बहुत पैसे वाला हूँ, अब मैं उसका एहसान चुका सकता हूँ। तो बिल गेट्स ने उस न्यूज़पेपर वाले को ढूंढने का निश्चय किया। ढूंढते ढूंढते तकरीबन 1 महीने बाद बिल गेट्स को वह व्यक्ति मिल गया। बिल गेट्स ने जब उस व्यक्ति से बोला कि आप मुझे जानते हैं, उसने कहा हाँ, आप बिल गेट्स हैं। तो बोला आपको याद होगा, एक बार आपने न्यूज़पेपर दिया था मुझे। तो उस व्यक्ति ने बोला एक बार नहीं, 2 बार दिया था। तो बिल गेट्स कहने लगा अब मैं आपका उधार चुकाना चाहता हूँ, एहसान चुकाना चाहता हूँ। बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो उस व्यक्ति ने बोला सॉरी, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। उसके बावजूद भी मैंने आपको न्यूज़पेपर दिया। मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने अपना काम किया, और आज आप इतने पैसे वाले हैं, तब आप एहसान चुकाना चाहते हैं।
लेकिन मैं तो उस दिन भी पैसे वाला नहीं था और आज भी आपके बराबर पैसे वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं लेता नहीं, मैं देता हूँ। तो बिल गेट्स ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, जब उससे पूछा गया कि आप किसको अमीर समझते हैं, तो बिल गेट्स ने खुद इस बात की चर्चा की कि एक व्यक्ति है, एक न्यूज़पेपर वाला है जो मेरे से भी रईस है। तो अमीर आदमी का पैमाना आप समझ सकते हैं। अमीरी केवल पैसे से नहीं, अमीर जो दिल के लोग होते हैं, वो लोगों को खुशी बांटते हैं तो अमीर हैं, लोगों की सहायता करते हैं तो अमीर हैं, लोगों की किसी भी तरीके की, चाहे वो अपने शरीर से, चाहे वो अपने विचारों से, जो दूसरे की हेल्प करता है वो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। तो मैं समझता हूँ कि अमीरी की परिभाषा इस बात से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि क्या होनी चाहिए। मैं नहीं समझता केवल पैसे वाला ही अमीर कहलाया जाता है। अमीर एक शब्द है, उसके साथ ना तो पैसे जुड़े हुए हैं और ना कोई और शब्द जुड़ा हुआ है। तो अमीरी आपके अंदर झलकनी चाहिए, ना कि आपके पॉकेट में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अमीरी का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो बिल गेट्स है। तो मेरे हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप भी इसी तरीके से अपने प्रश्न भेज सकते हैं और हमें जो भी बेहतर बात हो सकेगी उसके ज़रिए आपकी बात का, आपके प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। आप सभी के अंदर बैठी इच्छा को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।